हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12 की मैथ में रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.3 बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा, रिलेशन के प्रकार के बारे में पढ़ा और रिलेशन के डोमेन और रेंज के बारे में, और साथ ही साथ वो डोमेन के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा है फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो केवल और केवल इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन, और साथ ही साथ इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 बालाजी प्रकाशन से है ये। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, मतलब इस बुक में हैं, वो पूरे के पूरे बालाजी प्रकाशन के ही कराए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि f सच दैट r माइनस 0 समुच्चय 0 यानी r रियल नंबर से हमको 0 निकाल लिया गया यहाँ से, और ये हमारा जो दिया गया है ये अशून्य वास्तविक संख्या से अशून्य वास्तविक संख्या में दिया गया है। तो ये होता है फलन का डोमेन और ये होता है कोडोमेन फलन का, ठीक है। ये फलन दिया गया है, और जबकि दिया गया है ये जो फलन है इस प्रकार है अशून्य वास्तविक संख्या में कि fx बराबर 3/x, तब हमको f इनवर्स ज्ञात करना है। तो कभी भी हम अगर प्रतिलोम फलन निकालना चाहते हैं या f इनवर्स निकालने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये फलन क्या व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं। यानी कि सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये जो फलन दिया गया हमें वो एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। अगर कोई भी फलन एकाएकी आच्छादक होगा तो वही कहलाता है हमेशा व्युत्क्रमणीय फलन, और उसी व्युत्क्रमणीय फलन का क्या निकल सकता है, प्रतिलोम निकल सकता है। तो वो कौन सा फलन होगा, व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फलन चेक करेंगे जो हमें दिया गया fx, वो एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं एकाएकी के लिए क्या होता है। तो एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2 को पुट करते हैं, ठीक है। fx1 दोनों फंक्शन दोनों आपस में बराबर करते हैं, x1 x2। तो fx कितना 3/x। अब डालना क्या है f में, फंक्शन में क्या डालना हमको, x1। तो x की जगह पर हम x1 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/x1। जब x2 डालेंगे x की जगह पर तो 3/x2 हो जाएगा। तो देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब देखो x1 किसके बराबर आ गया, x2 की। यानी जो fx है वो एकाएकी फलन है। fx कौन सा फलन है, एकाएकी फलन है, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं आच्छादक। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हम यानी ऑनटू फंक्शन। तो ये पिछले वीडियो में बता भी दिए गए एकाएकी कैसे निकाला जाता है, कैसे आच्छादक और कैसे अंतरछेदी निकाला जाता है। तो जो हमें फंक्शन दिया गया है जो कि है 3/x, उसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y के इक्वल। और अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे, x ऊपर ले जाएंगे और y को फिर कहाँ लाएंगे, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा 3/y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू डालेंगे इसमें। अगर y की वैल्यू डालने पर x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए लागू हो सके तो ये आच्छादक होगा, ठीक है ना। तो होता क्या, जैसे जो हमारा ये फंक्शन दिया गया ये हमारा होता है कोडोमेन, मतलब जो ये दिया गया है पूरा प्रोसेस f सच दैट r-0 से r-0, यानी ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो ये होता है हमारा कोडोमेन। और हमने बताया था जो y होता है वो कोडोमेन का ही एक एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा डोमेन। और डोमेन क्या होते हैं, सभी x जो होते हैं वो डोमेन
कोडोमेन्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो y है, y जो है वो बिलोंग्स किसे कर रहा है, इस वाले को, कोडोमेन, यानी अशून्य परिमेय संख्या, यानी कि कोई भी हम संख्या इसमें डाल सकते हैं, रियल नंबर, सभी रियल नंबर डाल सकते हैं, केवल किसे छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके। अगर यहाँ जीरो डालेंगे तो ये अमान्य हो जाएगा, यानी ये वास्तविक संख्या नहीं रह पाएगी, तो इसलिए ये जीरो को छोड़ करके किसी भी अंक को हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो y बिलोंग्स कर रहा है r माइनस जीरो, तो जीरो अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य वास्तविक संख्या है ना, परिमेय नहीं वास्तविक संख्या है, ठीक है। अगर हम कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लें, हमको पता है वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं, इर्रेशनल नंबर को क्यू डैश या क्यू की पावर सी। अब इन सभी में से कोई भी एक नंबर डाल दीजिए, x क्या मिलेगा, क्या x जीरो माइनस r को बिलोंग करेगा, यदि y बिलोंग्स टू r माइनस जीरो है और इसके लिए x बिलोंग्स हो जाए r माइनस जीरो, तब ये कहलाएगा आच्छादक। अगर बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो ये होता है अंतरछेदी। तो कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए हम इधर समझ सकते हैं, कोई भी एक अंक डाल देंगे, तो जो एक अंक डाल रहे हैं, मान लिया हमने y जो है हमने इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इंटीजर में कोई भी एक संख्या थी, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव, तो प्लस का हम डाल रहे हैं 3, तो प्लस का 3 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बाई y की वैल्यू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1, x की वैल्यू 1 आ गई। और 1 क्या होता है, क्या 1 एक रियल नंबर है, तो हाँ 1 एक रियल नंबर है, क्योंकि ये सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं, ठीक है। कौन सी संख्या रियल नंबर नहीं होती है, तो कोई भी संख्या माइनस की लिखी हो और उसके ऊपर रूट लगा हो, तो ये सभी संख्याएं रियल नंबर में नहीं आती, बाकी सभी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन समझ में आ जाए इसलिए बड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो y बिलोंग्स टू r माइनस जीरो के लिए सभी x बिलोंग्स कर रहे हैं, सभी x बिलोंग्स कर रहे हैं r माइनस जीरो में, यानी कि ये होगा हमारा फलन जो दिया गया है fx, वो क्या होगा, आच्छादक होगा। तो फलन fx क्या हो जाएगा, आच्छादक। तो अतः कह सकते हैं जो फलन fx है वो आच्छादक है। और हमने बताया था पहले ही, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बताया था कि अगर कोई फंक्शन एकैकी और आच्छादक है, यानी वो कौन सा फंक्शन होगा, व्युत्क्रमणीय फंक्शन होगा, यानी फलन होगा, इनवर्टिबल फंक्शन। और इन्हीं फंक्शंस का हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इनवर्टिबल फंक्शन, यानी कि f का इनवर्स। तो f इनवर्स कैसे निकलेगा उसको निकालने के लिए, अब क्योंकि फलन एकैकी और आच्छादक हो गया, यानी कौन सा फलन होगा, इनवर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय फलन। अब इसका f इनवर्स निकाल सकते हैं। f इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो जो हमें fx दिया गया है, fx जो कि है 3/x, उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हम यहाँ से x और y के आपस में स्थान बदलेंगे, यानी कि 3/x जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, यहाँ पर y के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, अब हम x और y के स्थान आपस में बदल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय निकालना है ना, उल्टा करना है, तो x और y के स्थान आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। अगर x और y के स्थान बदल देंगे तो जो हमारा fx अभी तक y माना गया है वो क्या हो जाएगा, हमारा fy बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा। तो अगर हम x और y को आपस में बदल रहे हैं तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इनवर्स x के बराबर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से x और y को बदलेंगे तो 3 के बटे में क्या हो जाएगा, y, और बराबर में क्या हो गया, x, ठीक है ना। हमको निकालना किसकी वैल्यू, हमको y की वैल्यू निकालना है। अगर ये प्रोसेस हो जाए तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3/x, फिर से आपस में बदल देंगे, यानी ये नीचे ऊपर चला गया। तो यहाँ से अब क्योंकि y किसके बराबर हो गया, जब हम x और y के आपस में स्थान बदल दिए तो y f इनवर्स x बन गया, तो f इनवर्स x कितना हो गया, 3/x, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि f सच दैट r से r, यानी कि f यानी एक फलन है जो कि r से r में है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर है, जिसका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। और इसमें एक संबंध फलन इस प्रकार परिभाषित है, संबंध नहीं फलन है fx, ठीक है, फलन है x का जो कि किसके बराबर है ax प्लस b में। और जहां a और b जो है ये दोनों r को बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी a और b रियल नंबर ही हो सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल है, रियल नंबर हो सकते हैं। और हमको यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, जबकि दिया गया है f ऑफ f, यानी कि f ऑफ f दिया गया ऑफ वो i r के बराबर है। i r मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, तत्सम संबंध कह सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई फलन आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, मान लिया कोई एक फंक्शन है fx, उस वो कौन सा फंक्शन है आइडेंटिटी, तब इस फंक्शन में क्या होगा, जो चीज हम डालेंगे वही बाहर निकलेगा। अगर फंक्शन में x डाला गया तो x बाहर आए, अगर फंक्शन में 1 डाला गया है तो 1 बाहर आए, अगर फंक्शन में -2 डाला गया है तो -2 आए, यानी कि जो इसका डोमेन है वही कोडोमेन निकल के आए। डोमेन और कोडोमेन आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये फलन कौन सा फलन होगा, आइडेंटिटी जो फलन नहीं, रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो यहां से हमने मान लिया जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि तत्सम संबंध में x कोई एक एलिमेंट है, तब इसका मतलब इस वाले फलन में अगर x डालेंगे तो x ही मिलेगा, यानी कि f o f x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, o का मतलब बड़ा ब्रैकेट और फिर अंदर fx, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू डालेंगे fx की, और fx की वैल्यू हमको पहले से ही दी गई है, कितनी दी गई है, fx की वैल्यू दी गई है ax प्लस b। अब देखो x में आपको अभी तक f में x डाला गया तो ax प्लस b मिला, अब हम f में कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं ax प्लस b, तो x की जगह पर क्या डाला गया है, x की जगह x डाले तो ax प्लस दिया है, 1 डालते तो a1 प्लस दिया था, 2 डालते तो a2 प्लस दिया था। अगर ax प्लस b डाल रहे हैं तो इसका मतलब a के बाद x की वैल्यू ये दी गई है, अब x की वैल्यू ax प्लस b है, तो x की जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे, तो a x की जगह पर वैल्यू क्या डालनी है ax प्लस b, और प्लस का क्या दिया गया है b दिया गया है, ठीक है। अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस का a का b से गुणा ab हो जाएगा, और प्लस का क्या है b है। अब क्योंकि हमको पता है ये कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, और आइडेंटिटी रिलेशन में अगर x डाला गया है तो वैल्यू भी क्या मिलेगी, x ही तो मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, x मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, x मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, x मिलेगी, ठीक है ना। जो वैल्यू डालेंगे हम वही वैल्यू वापस हमको मिलती है, तो x लिया गया तो x भी बाहर आया। अब क्या हमको करना है, देखो यहाँ से x का गुणांकों की तुलना कराएंगे, गुणांकों की तुलना, तो यहाँ पर x का गुणांक देखो कितना है, x का गुणांक 1 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तुलना कराएंगे, जब कंपेयर कराएंगे x के गुणांकों की तुलना, कोएफिशिएंट की तुलना कराएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बराबर करेंगे तो इधर लग जाएगा अंडर, ठीक है, और साथ ही साथ आगे क्या लग जाएगा +1, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू +-1, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस की 1 होगी या तो माइनस की 1। इस केस में b क्या होगा, b कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। अगर देखो हम प्लस का ले रहे हैं, देखो यहाँ से x का मान हम कितना ले रहे हैं, a का मान हम अगर जो 1 ले रहे हैं, a का मान हम कितना ले रहे हैं 1, दो ही वैल्यू हो सकती है, a की दो ही वैल्यू हो सकती है, केवल और केवल a की दो ही वैल्यू हो सकती है, इसके लिए b क्या होगा ये चीज देखेंगे। तो यहाँ से इस वाले वैल्यू में दो वैल्यू आई है, एक 1 आया प्लस का, एक माइनस का है, तो ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो 1 का स्क्वायर इनटू में क्या लिखा हुआ है, देखो x है, और प्लस का a का मान कितना ले लिया 1 इनटू b, और प्लस का b बराबर कितना है x है। अब यहाँ से हल करेंगे तो देखो x प्लस
ये b हो जाएगा और ये भी 2b हो गया और बराबर में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अगर कैंसिल करेंगे तो 2b बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी b का मान कितना मिल रहा है 0। तो अगर हम a का मान क्या ले रहे हैं, अगर हम a का मान ले रहे हैं यहां से क्या +1, तब उस केस में जो b मिल रहा है हमें, उसके लिए b जो मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है, देखो 0 मिल रहा है। तो ठीक है, a का मान 1 लेने पर b का मान कितना मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है। अगर a का मान हम -1 ले रहे हैं क्योंकि a के दो मान है, -1 लेंगे तब b का मान क्या आ जाएगा, देखते हैं। तब b का मान आएगा -1 का स्क्वायर 1 into x और माइनस का a into a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू -1 ली गई, -1 into b और प्लस का b इक्वल्स टू x। यहाँ पर हल करेंगे तो x, ये माइनस b प्लस b कैंसिल, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई बच ही नहीं रहा। तो b यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यानी कि b जब a का मान -1 रख रहे हैं तो b का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर, क्योंकि जब b बच ही नहीं रहा है, जब b बच नहीं रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो b की वैल्यू हम कह सकते हैं कि रियल नंबर ही हो सकती है, क्योंकि a और b दोनों क्या है, रियल नंबर। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है ना।